गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बी पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे जे आर हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव। जे आर हिक्स ने कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को समझाया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कीमत प्रभाव क्या होता है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, उपभोक्ता की आय एवं एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर तथा दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बी कीमत रेखा है, और जैसे ही कीमत कम होती है तो जो लाइन और शिफ्ट होके ए सी हो जाती है। तो ए बी पे IC1 जो कर्व है उस पे ई बिंदु पे इक्विलिब्रियम था, और जब कीमत कम होती है तो पहले से एक्स वस्तु की मांग मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारी बजट लाइन प्राइस लाइन है वो शिफ्ट होकर AC हो जाती है, और नया जो IC कर्व होता है वो IC2 है, और संतुलन का बिंदु G है। तो E से लेकर G तक जो इफ़ेक्ट हुआ है उसे हम प्राइस इफ़ेक्ट कहेंगे। तो इसमें हमने आय को स्थिर रखा है और एक वस्तु की कीमत y को स्थिर रखा है, और x वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है जिससे कि मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार से आय प्रभाव होगा कि जब दो वस्तुओं की कीमतें एवं उपभोक्ता की रुचि एवं अधिमान में परिवर्तन ना हो, तब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे, केवल वस्तु की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में अथवा उसकी उपभोग मात्रा पर प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसमें हम एक ही तटस्थ वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर जाते हैं। तो जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ई से एफ तक जो है वो प्रतिस्थापन प्रभाव है, वो एक ही IC1 वक्र, एक ही तटस्थ वक्र पर है। अब हिक्स के दृष्टिकोण के अनुसार जो प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर एक संयोग बिंदु से दूसरे संयोग बिंदु पर स्थानांतरित हो जाता है। अब हमें समझना होगा कि हिक्स ने किस प्रकार से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटा है। तो जैसे हमने देख लिया, जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो एक ही तटस्थ वक्र पर होता है। तो IC1 वक्र अगर हम देखें, इसमें ई से लेकर एफ तक वो एक ही वक्र है। ई से लेकर एफ तक जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव है। दो समानांतर रेखाओं पैरेलल जो लाइंस होंगी, जैसे AC और नीचे अगर हम देखें A डैश C डैश, दो समांतर रेखाएं, एक तो है AC और एक है A डैश C डैश। तो दो समांतर बजट रेखाओं के बीच होने वाला विचलन आय प्रभाव कहलाता है। तो कीमत प्रभाव को तो हमने AB से हमने देखा AC पे गया तो वो हमारा कीमत प्रभाव था। दो पैरेलल लाइंस के बीच में AC से A डैश C डैश जो परिवर्तन होगा वो आय प्रभाव होगा, और प्रतिस्थापन जो प्रभाव होगा वो एक ही तटस्थ वक्र पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर होगा। अब जैसे चित्र में हम देख रहे हैं, AB, सबसे पहले हम देखते हैं A और B। एक बजट रेखा है, उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन में है और वह वस्तु X की ओके मात्रा खरीद रहा है। अब X वस्तु की कीमत घट जाने पर बजट रेखा परिवर्तित होकर AC हो जाती है। उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के G बिंदु पर पहुंच जाता है। वस्तु X की कीमत घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब X की मात्रा बढ़कर OM हो जाती है। K से M तक कीमत प्रभाव है। हिक्स का मानना है कि जब उपभोक्ता की आय को कर लगाकर, टैक्स लगाकर इस प्रकार क्षतिपूरित किया जाए